साथियों, इस बार हमारे गोंदिया में एक महोत्सव होने वाला है। यह सिर्फ गोंदिया तक सीमित नहीं है, यह पूरे विदर्भ का और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महोत्सव है। जी हाँ साथियों, कचारगढ़ यात्रा। कचारगढ़ यात्रा कचारगढ़ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कचारगढ़ गुफा जो ना सिर्फ विदर्भ या महाराष्ट्र की सबसे बड़ी गुफा है, ना सिर्फ भारत की सबसे बड़ी गुफा है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गुफा है साथियों। और मैं वहीं पे खड़ा हूँ जो क्षेत्र है सालेकसा तहसील। ये गोंदिया की एक तहसील है जहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर, अगर हम हिंदू कैलेंडर की माने तो माघ पूर्णिमा, और अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की माने तो फरवरी माह में इस यात्रा का आयोजन होता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 5 से 6 दिनों तक यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, विभिन्न देशों से पर्यटक आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और सबसे प्रमुख यहाँ की ये बात है कि ये आदिवासी समुदाय का, जनजाति समुदाय का एक देवस्थान है जो कि फेमस है यहाँ के वातावरण के लिए। सबसे बड़ी गुफा के साथ में यह वही द्वार है साथियों जिसका नाम है पारी कोपार लिंगो माँ काली कंकाली देवस्थान कचारगढ़। निरंतर इसी से संबंधित वीडियोस आपको मिलते रहेंगे साथियों मेरे चैनल पर। आइए चलते हैं आपको दिखाने के लिए कि क्या है यहाँ के व्यवस्था। नमस्कार साथियों, हमारे विदर्भ क्षेत्र में, हमारे गोंदिया जिले में देश का सबसे बड़ा महोत्सव होने वाला है, कचारगढ़ महोत्सव। यह कचारगढ़ गुफा संपूर्ण देश की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी गुफा है। साथ ही साथ ये गुफा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर आयोजन होता है माँ काली कंकाली कोपार लिंगो जी के देवस्थान का, जो कि जनजाति समुदाय के देवस्थान है। 5 दिवसीय आयोजन होने वाला है इस फरवरी माह में। 10 से 14 फरवरी तक यहाँ पर यात्रा होगी। जनजाति समुदाय के लोग, साथ ही साथ देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक यहाँ पर आने वाले हैं। उसी संबंध में यहाँ पर आज 9 फरवरी के दिन जो व्यवस्थाएं की गई है, हम व्यवस्था समिति से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी ये व्यवस्था है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आने वाले हैं। साहब, क्या नाम है जी? मैं एडवोकेट विवेक ध्रुवे गोंदिया से हूँ, और मैं ये जो समिति इसका विधि सलाहकार हूँ। और मैं ये आपसे आपको बताना चाहूँगा कि कल जो तारीख 10 फरवरी से लेके तक 14 फरवरी तक यहाँ जो कोया पूनम और इसकी जो ये उसको बोले तो अपन ये जो प्रोग्राम हो रहा है उत्साह, तो इसमें पहली बार बताना चाहूँगा कि हर साल यहाँ 6 से 7 लाख लोग पूरे जो भारतवर्ष से यहाँ आते हैं। यहाँ के जो माँ कंकाली देवस्थान हो, इनके दर्शन लेते हैं। साथ ही में उसके साथ भी अदर ये तो अपने जो अपना समाज है, आदिवासी समाज का, पर उसके बाद गैर आदिवासी भी, वो भी लोग आते हैं यहाँ। और उनकी करीबन वही रहती है संख्या कि 7 से 8 लाख लोग तक जाते। इस बार भी उतनी ही लोक संख्या, यानी उतनी ही लोग आने की संभावना है, और निश्चित आएंगे या उससे बढ़ भी सकती है। और दूसरी बात बताई जाए तो यहाँ ये आपने जो जिस प्रकार से बोले व्यवस्थापन समिति, तो यहाँ हर एक की सुविधा अच्छी तरीके से, चाहे वो फिर भोजन व्यवस्था रहो या इनकी रहने की सुविधा के 5 दिन का ये प्रोग्राम है। तो और इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं, और बड़े बड़े हमारे सम्मानीय नेतागण भी आते हैं, फिर वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार से हो। हाँ, तो ये सब व्यवस्था को देखते हुए, और सुरक्षा भी, क्योंकि एक यानी महाराष्ट्र में या इसमें गोंदिया जिला बोलते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और ये जो एरिया है इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र करके सब जगह ये प्रसिद्ध है। तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी बहुत मजबूत रहती है। और मैं तो सभी जो दर्शनार्थी है, जो भी कोई भाविक आएंगे, उनसे मैं तो यही निवेदन करूंगा कि वो आए, इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट ले, हमारी माता जो माँ काली कंकाली उनके दर्शन ले, और जो
और जो कुछ अब मैं यात्रा क्यों बोलूंगा कि वो जो कुंभ मेला है, ये वो वहाँ उन लोगों की जो हिंदुओं का महाकुंभ मेला उधर प्रयागराज में, ये जो हम लोग जो आदिवासी हम समाज है, ये हम लोगों का यहाँ हमारा कुंभ मेला कल से चालू होने, यानी तारीख 10 तारीख से 14 तारीख तक रहेगा। तो इसका आप आस्वाद ले, यही मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ। नमस्ते। तो साथियों, निश्चित तौर से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसी प्रकार से इसे विदर्भ का भी सबसे बड़ा महोत्सव कहा जाता है। कचारगढ़ महोत्सव में जो ये यात्रा आयोजन होने वाली है 10 फरवरी से 14 फरवरी तक, इस कचारगढ़ समिति के जो कोषाध्यक्ष है वो हमारे साथ में जुड़े हैं। साहब, जानना चाहूंगा कि जो ये आयोजन होने वाला है, कैसी क्या व्यवस्था रहने वाली है? मेरा नाम बारेलाल प्रेमलाल वरकड़े, मैं पारिकुप्पा लिंगो देवस्थान समिति कचारगढ़ का कोषाध्यक्ष हूँ। और ये 10 फरवरी से 14 फरवरी तक के माही पूर्णिमा गोंगो पूजा का कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम में जो आयोजन कमेटी जो करती है, यह टेंट की व्यवस्था ये संस्था द्वारा होता है। पानी की व्यवस्था ये पानी पुरवठा विभाग प्रशासन के द्वारा इस बार, और ग्राम पंचायत ये अपने फंड से 15 से कुछ पैसे खर्च किया हुआ है पानी की व्यवस्था के लिए। और पानी पुरवठा की तरफ से अच्छी खासी व्यवस्था पानी की हो रही है। अभी पानी पुरवठा के माध्यम से एक बोर खोदा गया है, जिसमें पानी का टंचन कमी होती है। पूर्णिमा के दिन में, विशेष करके पूर्णिमा के दिन में पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता होती है, उसके लिए बोर खोदा गया है पानी पुरवठा के माध्यम से। और आरोग्य विभाग से अपना प्राथमिक आरोग्य केंद्र और जिले लेवल के स्तर के यहाँ पे 4 कैंप लगते हैं। उसमें कंकाली पेंट थाने के पास में एक टेंट रहती है, और पहला झंडा है वहाँ पे एक रहती है, और भोजन व्यवस्था रहती है वहाँ एक। और परमानेंटली जिनको भी ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के लिए कह के, ये हमारा समाज भवन है प्रांगण में, वहाँ पे बेड वगैरह रहते हैं। उन लोगों को, जिन भी श्रद्धालुओं को पानी प्याज बीपी वगैरह, सर दर्द वगैरह हुआ, उसका अच्छे रूप से आरोग्य का कार्य करती है। और उसी तरह से विद्युत विभाग काफ़ी प्रयास किया, और इस वर्ष माननीय कलेक्टर साहब ने हमें कुछ पैसे आवंटित करके उन्होंने तुरंत फंडिंग अलॉट किए। और हमारे पारिकुप्पा लिंगो देवस्थान समिति कचारगढ़ में जो कंकाली पेंट थाना से लेकर तो गेट तक के वहाँ पे 40 पोलों में बढ़िया स्ट्रीट लाइट इस वर्ष लगाया गया है। उसके साथ साथ वो मीटर्स से लेकर सुबह कुछ पैसे फंडिंग संस्था में भी लगाई वहाँ पैसा। इस तरह से स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था हो चुकी है। और उसके साथ साथ अपने बाकी जो है रोड रास्ते के लिए बार बार बोला गया है प्रशासन को, परंतु कहीं ना कहीं खमियां खली है। अब प्रशासन के पास में पैसे है या नहीं ये तो नहीं, लेकिन रोड रास्ते जो है अपने कचारगढ़ से आने, गोंदिया से आते तक के, कचारगढ़ और डोंगरगढ़ से आते तक के, इस दोनों मार्ग में रोड में थोड़ी सी दिक्कत है। घाट बहुत ज़्यादा दुर्घटनादायक है, उसमें थोड़ा सी डामरीकरण किया गया है, पूरा रूप से उसको नहीं किया। और रेलवे के दृष्टिकोण से आढ़ावा सभा में सब कलेक्टर साहब ने को अवगत कराए, और शासन प्रशासन भी आई, आढ़ावा सभा ली, और पूरी तरह से कंकाली पेंट थाना से लेकर गुफा परिसर में अपना बांधकाम विभाग BNC उसने बढ़िया बैरिकेड वगैरह भी लगाए हैं। और संस्था द्वारा रंग रंगोटी करके कंकाली पेंट थाना वगैरह सजावट, ये सारी चीज़ें, इस तरह से प्रशासन का अच्छा योगदान है और उनका भी ध्यान है क्या। और उसी तरह से अपना तहसील कार्यालय से हमारे तहसीलदार साहब के माध्यम से आढ़ावा सभा में यानी चारों तहसील के जो टेम्परेरी टॉयलेट हैं वो भी अभी लगभग आपके सामने आ ही गए हैं। वो गाड़ियां भी तहसीलदार साहब के साथ में आजू बाजू परिसर में हम कुएं के तरफ में लोगों को शौचालय के लिए कह के वहाँ 4-5 टेम्परेरी टॉयलेट की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है। पर थोड़ा सा दिक्कत यही होता है कि जनसन ज़्यादा आने, लाखों लोग आने की वजह से थोड़ा सी पानी में ही दिक्कत आती है। पानी के लिए जगह जगह बनाए हैं इस बार, जहाँ तक कि पूर्तता होनी चाहिए फिर भी। और रही बात यात्री लोगों के लिए, तो मैं आने वाले भविष्य के लिए मैं अपने जिला अधिकारी महोदय से, क्योंकि जिला अधिकारी महोदय
जिस तरह से सरपंच गांव का प्रतिष्ठित नागरिक होता है, उसी तरह से जिला अधिकारी भी गांव का प्रथम नागरिक जिले का होता है। तो उनका हमारे ये गोंडवाना समाज का गोंडुला का कार्यक्रम होता है और इसमें प्रशासन ने इस तरह से ध्यान दे कि अतिरिक्त हमारे लाखों लोग श्रद्धालु जो आते हैं उन लोगों को रुकने की व्यवस्था नहीं होती। तो आने वाले भविष्य में मैं यही गुजारिश करूंगा कि उन लोगों को रुकने के लिए बहुत बड़ा एक टेंट लगाया जाए, वाटर प्रूफ टेंट लगाया जाए, जिसमें पंखे वगैरह लगे और पानी की व्यवस्था और टॉयलेट बाथरूम टेम्पररी ये सारी चीजें व्यवस्थाएं हो, ताकि आने वाले भविष्य और भी इस यहाँ पाहंती पारिकुप्पा लिंगो के 33 बच्चों के माध्यम से गोत्र व्यवस्था से यहाँ से गोंडोला का यहाँ की उत्पत्ति है। यहाँ समुदाय 8 स्टेट के लोग आते हैं, यहाँ तक कि अमेरिकन के भी फॉरेन लोग भी आए हैं, रिसर्च करके गए हैं और बहुत सारे। और हमारे मोतीराम दादा कंगाली जी के जो साहित्य के माध्यम से जो प्रसार प्रसिद्धि इस देश के अंदर में हुई है, और वो कंगाली दादाजी हैं, केबा मरसकोले साहब है, और हमारे शीतल सिंह मरकाम जी हैं, हमारे उइके साहब हैं। इस तरह से उनके टीमों ने जो यहाँ पे हमें इस कार्यक्रम सन 84 से जो स्टार्टिंग की है, तब से आज उनका 250 लोगों के बीच से उत्पत्ति हुई है, विशाल प्रारूप ले चुका हुआ है और ये अधीन काल से चलते रहेगा। इस धरोहर को बचाना ये गोंडियन संस्कृति, गोंडियन लोगों का सबका जिम्मे होती है। और हमारे सगा जो हैं वो किसी भी तरह से शासन करे या ना करे, परंतु वो अपने नैतिक जिम्मेदारी से भावनाओं से जुड़े हुए आते हैं और भावनाओं से पूजा पाठ और आस्था को लेकर काम करते हैं। और उन्हें यदि प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों की व्यवस्था कितनी ज्यादा कर सकती है उतना प्रशासन करे और हमारे सगा लोगों को सेवा उपलब्ध कराएं। और हम इस तरह से मार्केटिंग व्यवस्था संस्था द्वारा ही, क्योंकि यहाँ खाजगी जमीन है, प्रॉपर जमीन का बहुत बड़ा हमको तकलीफ है, तो क्योंकि फॉरेस्ट लगी हुई है, हमने 3-2 के अंतर्गत में फॉरेस्ट द्वारा हम मांगनी करते रहते हैं। उस माध्यम से हमको अभी कुछ दिन पहले हमको उस मांग का पूरा 3-2 के अंतर्गत में कुछ जमीन मिली है। कंकाली पेंठाना परिसर से लेकर और गुफा परिसर और रोड रास्ते के लिए जो हमको 3-2 के अंतर्गत में परमिशन मिली, उस माध्यम से हमने कार्य किया है और उस तरह से हम धीरे धीरे विकासशील में जा रहे हैं। लेकिन हमारे सगा लोगों को रुकने की व्यवस्था के लिए कह के हमको भूदान करना चाहिए कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट शासन ने, जिसमें रोड के साइड में हमको फॉरेस्ट लैंड होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत जाती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं भविष्य में सरकार ने गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि हमको दोनों साइड से 20-20 मीटर का रास्ता दे और उसको आने वाले भविष्य अच्छा उज्जवल हो और हमारे ट्राइबल गोंडियन कल्चर समुदाय को यहाँ पे अपना पुनेमी विचारधाराओं को हमारे आदर्श लोगों ने जो ज्ञान दिया है, इस यहाँ पे टोटम सिस्टम, नीति रिवाज, नियम, इन सभी चीजों का हमारा एक इस जगह से जो गोंडी कल्चर्स के माध्यम से हमें पूरी तरह से यहाँ पे जो उद्गम मिलता है और पूरी समाज को जो इतने दूर से आए हुए लोगों को अपना टोटम सिस्टम, नीति रिवाज, नियम, इन चीजों को ऊपर पूरा यहाँ पे हमारे धर्माचार्य लोग आते हैं और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, उनके माध्यम से हमारे समाज को पूरी तरह से प्रबोधन देते हैं। इस तरह से हमारा 5 दिन का कार्यक्रम आयोजन है। इसमें कुछ इस बार कुछ हमारे आदिवासी मंत्री हैं और कुछ ट्राइबल्स नेतागण हैं, वो आने वाले हैं। उनसे हम गुजारिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जन समुदाय जो हमारी आ रही है उनको किस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, किस और क्या नहीं, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ फंडिंग अलॉट करे, क्योंकि हमको शासन प्रशासन की ओर से कोई पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे जो है फंडिंग की बात है, तो यहाँ पे हमारे सगा लोग जो आते हैं वही लोग अपने देनगी पावती के रूप में, दान के रूप में जो देते हैं, वही पैसों पे हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है और उसी पर भी हमारे यहाँ पे जितने भी साल भर जो यंत्रण चलती उन्हीं पैसों पे चलाते हैं। थोड़ा बहुत अर्थ सहायता प्रकल्प कार्यालय देवरी द्वारा मिलती है, बस। इसके अलावा शासन की तरफ से हमें कोई भी 1 रुपया का सहायता मदद नहीं है। यह सिर्फ समाज के ही धरोहर से पूरे कार्य होते हैं। तो साथियों, हमारे साथ में थे जो कोषाध्यक्ष है कचारगढ़ समिति के। इस बार 5 दिवसीय यह महोत्सव होने वाला है, कचारगढ़ यात्रा होने वाली है। उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है कि किस प्रकार से 5 दिनों तक कैसी व्यवस्था रहेगी, कितना क्या यहाँ पर चेंजेस होने वाला है, कितनी यहाँ पे लाखों की संख्या में जो जनता आने वाली है, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, अन्य राज्यों से भी और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। लेकिन मुख्य बातें ये उन्होंने बताई है कि
जो भी पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है वो यहाँ की समिति द्वारा लगाया जा रहा है। कुछ जो भले लोग जो रहते हैं वो कुछ सहायता करते हैं, लेकिन शासन की, प्रशासन की किसी प्रकार से सहयोग नहीं रहता है। सिर्फ 5 दिवसीय आयोजन के लिए कुछ स्वास्थ्य विभाग वाले आ जाते हैं या फिर पुलिस विभाग वाले यहाँ पे लग जाते हैं, लेकिन पैसे की जहाँ पे बात आती है वहां पे सिर्फ जनजाति समुदाय और कचारगढ़ समिति अपने ही बलबूते पर इस पूरे आयोजन का यहाँ पर आयोजन करती है। होना हो साथियों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक महाकुंभ लगाया जा रहा है, उसमें संपूर्ण देश की वहां पे नजरें हैं, वैसे ही देश को, हमारे महाराष्ट्र शासन को इस क्षेत्र पे भी नजर रखना चाहिए, हमारे विदर्भ पे भी नजर देना चाहिए, इस कचारगढ़ केव पे नजर देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जो यात्रा होती है, आयोजन हो रहा है साथियों, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी समिति जो है उनको सहयोग देना चाहिए। निरंतर इस पूरे आयोजन को मैं कवर करता रहूंगा, निरंतर 5 दिवसों तक आपको वीडियोस देखने को मिलती रहेगी मेरे GN हिंदी न्यूज चैनल पर। बने रहिए साथियों और आयोजन का पूर्णतः आनंद लीजिए। यह है कचारगढ़ उत्सव।